So the best way to conserve water is through rainwater harvesting. Rainwater harvesting, अभी आपने सुना होगा कि हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप्स को, कि हम क्रॉप्स लगाते हैं एंड आफ्टर दे मैच्योर दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाते हैं क्रॉप्स तब हम उनको काटते हार्वेस्ट कर देते हैं, देन वी सेल इट. बट हाउ कम वी आर हार्वेस्टिंग रेन वाटर? रेन वाटर हम कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं? सो टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वन वे इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट. तो रेन हार्वेस्टिंग का मतलब ये है that whenever it is the monsoon season, you build some technique या things in which you can collect the rainwater directly. क्या आप रेन वाटर जब रेनफॉल हो रही है तो आप उसको किसी चेंबर में या टैंक में या किसी भी चीज में, there are different techniques that we are going to study here, जिसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं रेन वाटर and then you can use it. Yes, so collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. जब आप इस तरीके से रेन वाटर ही डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो हियर इज द पिक्चर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस गटरिंग, सी कैन यू सी दिस पाइपलाइन हियर? यहाँ पे जो एक पाथवे बनाया हुआ है, पैसेज बनाया हुआ है यहाँ फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे जब पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है तो इट फॉल्स ऑन द फ्लोर. तो वहां पे आप क्या कर देते हैं, ओपनिंग्स बना देते हैं एंड यू कनेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ अ पाइप टू द अंडरग्राउंड टैंक्स. सो हम कहा, या तो आप अंडरग्राउंड नहीं भी बनाना तो आप बाहर भी बना सकते हैं, कंक्रीट का टैंक यू कैन मेक एंड यू कैन कनेक्ट दैट पाइपलाइन टू दी ऑन दी टेरेस. तो उस केस में क्या होगा, उस ओपनिंग से पानी डायरेक्टली इट विल गेट स्टोर्ड इन द टैंक. टैंक में डायरेक्टली पानी आएगा. सो अगर आपको कभी पानी की जरूरत पड़ रही है, पानी नहीं आ रहा किसी दिन, तो you can use that water that is stored in the tank. Very easy. So basic idea is to catch water where it falls. Basic idea क्या है कि पानी कैच कर लो जहां भी गिर रहा है. आपके घर के ऊपर तो कभी ना कभी तो बारिश होगी. So you make that setup जहां पे अगर बारिश गिरे तो वो ओपनिंग के थ्रू, पाइप के थ्रू डायरेक्टली स्टोर हो जाए हमारे टैंक में. Yes? So yes, there are various techniques of rainwater harvesting that we are going to see here. फर्स्ट वन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबसे पहला आता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें हम रूफटॉप की हेल्प से रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं. रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड. पाइप के थ्रू रेन वाटर क्या है वो स्टोर किया जाता है. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफटॉप पे ओपनिंग बना दी गई है, आपको पाइप दिख रही है. पाइप जो है रूफटॉप से डायरेक्ट नीचे आ रही है एंड दो अंडरग्राउंड हमने स्टोरेज टैंक्स टाइप बनाए हुए हैं, राइट? तो इसमें क्या है, पानी जब बारिश हो रही है तो पानी क्या कर रहा है, इट इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इनटू दीस टैंक्स एंड गेटिंग स्टोर्ड लाइक यू सी इन दिस पिक्चर. सो दिस इज व्हाट इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पे आपको टैप से भी भरने की जरूरत नहीं है. नेचुरल रेनफॉल जब होगी तो इट विल गेट फिल्ड ऑटोमेटिकली एंड दिस रेन वाटर यू कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस आफ्टरवर्ड्स. यस, so this water may contain soil from the roof and needs to be filtered. कुछ कभी soil आ गया या कुछ छोटे छोटे stones आ गए, बस आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उसको फिल्टर करके रखना होगा. yes, तो उसके भी आप तो वो घर पे भी कर सकते हैं. अब तो इतनी फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स हैं. yes, so instead collecting rainwater in the tank, pipes can go directly into a pit in the ground. yes, एक और चीज, अगर आपको टैंक नहीं बनाना तो आप पिट्स बना लीजिए ग्राउंड के अंदर, जहां पे डायरेक्टली रेन वाटर जा सकता है. नॉट नेसेसरीली कि आप टैंक ही बनाएं, बट इट डिपेंड्स. इट इज अप टू यू whether you want to get the water from the tank or you want to get the water from the pit. That totally depends on you. So this seeps in the soil to recharge or refill the groundwater. Yes, अगर आप पिट में कलेक्ट कर रहे हैं तो पिट के थ्रू, ऑब्वियसली पिट इज नॉट नेसेसरीली कंक्रीट, बहुत कंक्रीट नहीं होता है, तो वाटर कैन सीप इनसाइड इनटू द ग्राउंड वाटर. इससे क्या होगा, अच्छी चीज ये हो रही है कि ग्राउंड वाटर इज आल्सो गेटिंग रिफिल्ड. ग्राउंड वाटर भी रिफिल हो रहा है. या नाउ द अनदर टेक्निक, एक तो थी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग. अनदर टेक्निक इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स. सी, एक तो हो गया हमने घर पे कर लिया रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, जहां पे हम अपने घर के यूसेज का काम कर सकते हैं. सेकेंड, रोड साइड ड्रेनेज. आप ऐसी सेटअप हम करेंगे कि जिससे अगर बारिश का पानी गिर रहा है तो वो रोड साइड ड्रेन्स के थ्रू एक जगह जाके कलेक्ट हो रहा है. या
So it collects rainwater. Here you see कि यहाँ पे जब रेन वाटर हो रहा है and it is getting collected into the drain. See कैसे जा रहा है. रोड साइड आपने ड्रेनेज का पाइपलाइन ऐसे बिछा दी है and then it is going in a होल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम ड्रेन्स बनाते हैं, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम जो हम बनाते हैं, उससे जाके इट इज गेटिंग कलेक्टेड इनसाइड अ टैंक व्हिच यू हैव फिटेड हियर. एज यू कैन सी रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द पाइप फ्रॉम द रूफटॉप. So these two techniques you can use to collect rainwater harvesting. It will save a lot of water and it will at least, it will put some ideas into your head to conserve water and to use it very carefully. ये चीज आपको याद रखनी है. तो this chapter was all about water, how it circulates in the atmosphere, what are the processes associated with the circulation of water in the atmosphere, how waters, more flow in an area or not at all. The water present where the water is present, not at all, not even a bit. How it affects those areas. Also, how you can conserve the water through rainwater harvesting. So these all topics we have covered in this chapter. And with this topic, your chapter ends here. I hope you understood all the concepts of water and water cycle and the processes associated with it. Learn it, remember it, and don't forget to read and practice the diagrams of this chapter or all the chapters in the sciences specifically. Yes? So yes, thanks a lot. Thank you for learning from Pathshala, and we again will see you in the next chapter.